सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं, गुरुवर मुझे एक प्रसंग सुना दो। कहा जाती उस ध्रुव काका को, ध्रुव बाबा कहा उस विदुर बाबा को कैसे भगवान मिले, कैसे विदुर भगवान मिले हैं, जरा मुझे ये बता दीजिएगा। और कैसे मुझे एक बात बता दो ना, तब राजन परीक्षित कहते हैं, मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, यदा तो राजन सुधा साधुन पुण्य धर्मण विनिष्ट दृष्टि। विदुर जी महाराज कौरवों के मंत्री, प्रभर मंत्री थे। एक दिन धृतराष्ट्र के पास बैठे थे, प्रश्न कर रहे थे, चर्चा चल रही थी कुछ। हे महाराज, तुम्हारे बाहर की आंखें तो है नहीं है, अंदर की आंखों से जरा देखो। तुम्हारे जो 100 पुत्र हैं ना, बड़ा पुत्र दुर्योधन है ना, तुम्हारे घर को नष्ट कर देगा। कभी जहर की बेल पर अमृत के फल लगते हुए नहीं देखे होंगे आप। कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है ना, वो अधर्म की बेल बो रहा है, जहर की बेल बो रहा है। हे राजन, एक राज को बचाना है तो प्यारे हो, भारत वर्ष को बचाना हो तो एक राज्य को नष्ट कर दो तो पाप नहीं लगता। एक राज्य को बचाना है, एक तो एक जिले को नष्ट कर दो तो पाप नहीं लगता। और भैया हो, एक जिले में से कोई एक तहसील कुछ ऐसे कुकर्म करती है, उसको नष्ट कर दो तो पाप नहीं लगता। एक तहसील में कोई गांव कोई कुकर्म करता हो, कोई पाप करता हो, पाप गांव को नष्ट कर दिया जाए तो हे राजन पाप नहीं लगता। एक घर में कोई व्यक्ति पापी हो, उसको त्यागने से पाप नहीं लगता। अपने बड़े पुत्र का त्याग कर दो, तुम्हारा वंश बच जाएगा। यह बात मामा सगुनी ने सुनी। मामा सगुनी ने भैया हो दुर्योधन से कह दिया, और दुर्योधन से कहा तुम्हारे बारे में विदुर जी भड़का रहे थे। और सुनो भगवत प्रेमियों, दुर्योधन बोला मेरी कृपा से तुम्हें कौरवों का मंत्री पद प्राप्त हुआ। आज से मैं तुम्हें मंत्री पद लेता हूँ, तुमसे छीन लूंगा। बोले तुम क्या छीनोगे, मैं पहले ही तुम्हारे पद को छोड़ना चाहता, मुझे पद नहीं चाहिए। और उस पद का त्याग कर करके विदुर जी महाराज चले गए। एक कदली बल में जाकर के प्यारे एक नदी के किनारे एक पर्ण कुटी बनाई, और केले के वृक्ष हैं, और सुंदर भाव से विदुर और विदुरानी रहते हैं। आज पांडवों का 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास पूर्ण हुआ। आज शांति दूत बनकर के कृष्ण आ रहे हैं। आज हस्तिनापुर भैया ऐसे सजाया जा रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन सजाई जाती है। जगह जगह तोरण द्वार लगाए हैं, जगह जगह दीप मालिकाएं हो रही हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकाधीश का पद्यापर्ण हो रहा है। सुनो, इतना ही नहीं, तब देखा जगह जगह कुमारिकाएं बैठारी गई हैं। कुमारी कुमारी छोटी छोटी कन्या पुष्पवृष्टि के लिए आरती के थाल लेकर के खड़ी हैं। विदुरानी जी कहती है आज यह हस्तिनापुर क्यों सजाया जा रहा है। बोले आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं। बोले आपका तो मंत्री पद है नहीं। बोले कोई बात नहीं, पांडवों के भाग्य में क्या है मैं जाकर के देखूंगा, और मेरे पर प्रभु मुझे एक नजर से देखेंगे ना तो जरूर कृपा कर देंगे। आज मेरे गोविंद ने आज जैसे हस्तिनापुर में आने का प्रवेश किया तो ना उन्होंने फूल देखे ना दीप मालिकाएं देखी। लाखों की भीड़ में विदुर जी हैं और खम्मे के सारे खड़े हैं, और विदुर जी पर निगाह फेंकी, मेरा भक्त विदुर कहाँ है। और भैया हो
आज दुर्योधन ने बनावटी भेष किया है, बनावटी भक्ति का प्रदर्शन किया। मेरे गोविंद को ये अच्छा न लगा और सोने का सिंहासन जिस पे हीरे मोती जवाहरात लगाए गए उस पे गोविंद को बैठने की व्यवस्था। गोविंद बैठ गए और सभा में देख रहे मेरे विदुर काका कहाँ हैं, मेरे विदुर काका कहाँ हैं। और देखे तो विदुर जी कहते हैं अरे विदुरानी जी, अरे विदुरानी जी। बोले क्या है? देखो कन्हैया मुझे देख रहा है, गोविंद मुझे देख रहा है, करुणा की नजर बरस रही है, करुणा भरी आंखों से। आज प्रश्न कर दिया मेरे गोविंद ने, ये बताओ हे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे चचेरे भाई हैं? बोले हाँ मेरे चचेरे भाई हैं। बोले आधे राज्य के अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से कहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल नहीं। तो सुनो 5 गाम दे दो उनको। तब उन्होंने कहा सूचक गृही व दास्यामी बिना युद्धे न केशव। मैं सुई की नोक के बराबर भूमि बिगर युद्ध के नहीं दे सकता। हाँ मेरे गोविंद खड़े हो गए, खड़े होकर के कहा हे दुर्योधन, तेने दादा दादी की कहानियों में देखा होगा, तेने दादा दादी की कहानियों में सुना होगा, हजारों की मांग उड़ जाएंगी, हजारों के सिंदूर उड़ जाएंगे, हजारों की गोदियां सूनी हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। विद्यु मांगते हो? हाथ पकड़ लिया सगुनी मामा ने दुर्योधन का। बोले शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और प्रभु से प्रार्थना करने लगा दुर्योधन। कहने लगा सुनो नाथ, है ना, आप इस बात को बाद में कर लेंगे। ऐसा मेरी माँ गांधारी ने पहली बार आपके लिए भोजन बनाया है, आप भोजन कर लो ना। हे प्रभु भोजन कर लो ना, प्रसादी पाओ ना। मेरे गोविंद ने अपने पेट पर हाथ फेर के कहा अरे भैया हमें तो भूख नहीं है। बोले मेरी माँ ने पहली बार तुम्हारे लिए 56 भोग लगाया है, बना करके तैयार किया है, कुछ पालो ना। बोले खाने दोस्ती में भोजन किया जाता है, ध्यान करना। या तो खाने वाले को भूख बड़ी जबरदस्त लगी हो, व्याकुल भूख से तड़पता हो, कैसा भी भोजन हो पालेगा प्रेम के साथ। या खिलाने वाले का भाव अच्छा होगा तब भोजन करेगा व्यक्ति। ध्यान करना ना। हे दुर्योधन तेरे खिलाने का भाव है ना मेरे पेट में भूख है। और तीसरी बात विदुर काका ने कहा था जब भी हस्तिनापुर आना तो मेरी कुटिया में जरूर आना, मेरा निमंत्रण दिया है। मैंने कहा चुप मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर, कुटिया संभाल। और आज भैया विदुरानी गए और विदुर जी कहते चली आए जन्मांतर का आ जाएगा। ऐसा है तुम गोबर का चौका लगाओ, जब तक मैं गोकुल की नगरिया जा रहा हूँ वहां से माखन मिश्री मेवा लेके आता हूँ। मैं गोपाल बजरिया जाऊंगा, माखन मिश्री कन्हैया के लिए लाऊंगा। आज विदुर जी तो गए हैं बजरिया और आज विदुरानी जी गोबर का चौका लगा रही है। क्यों मैया? अब 1 मिनट आपसे बात करूंगा। गोबर का चौका जानो हो? ए मेरी माँ जाने हैं गोबर का चौका? आप तो पोछा जानो हो, पोछा। जल्दी पैर फिसल जाए गोबर के चौका में गाय का गोबर और पीली मिट्टी होए और वो लिप जाए ना, वो चौका लग जाता है ना, बड़ी सुंदर खुशबू आती है उसमें। मुझे बड़ा प्रिय लगता है। मुझे तो जब जहाँ गोबर का चौका लगता है ना तो मैं कहते हैं लोग यहाँ पे महाराज जी के लिए कुछ बिछा दो, ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी आए हैं हमारे घर पर तो मैं कहता हूँ इस पर भी क्या बिछाओगे? ए मैया इस पे भी क्या बिछाओगे? इस पे तो गोबर का चौका लगाया है। कितना सुंदर गोबर का चौका है, कितनी सुंदर सुगंधी आती है। और प्यारे आज ऐसे ही विदुरानी ने गोबर का चौका लगाया है, सुगंधी आ रही है, गाय के गोबर का चौका लगाया है। और जैसे ही गाय के गोबर का चौका लगाया आज विदुरानी नहाने के लिए बैठी। बस
स्नान कर रही हैं। इधर से मेरे कन्हैया नंगे पाँव दौड़े। जैसे भगवान के दरवाजे पर हम जाते हैं ना नंगे पाँव, ऐसे ही भक्त के द्वार पर भगवान नंगे पैर दौड़ता है। नंगे पैर दौड़ लगाई है, विदुरानी की पुकार सुनी है। और सुनो, गेट लगा था तो गेट की जो कुंदी होती है ना मैया, ओ मेरी माँ, साकर होती है ना, उसको बजा दिया। और बजा गया ना, अरे मैया, अरे काकी गेट खोलो ना, हैं जरा इधर देखो ना। और जैसी आवाज लगाई, ओ काकी काकी गेट खोलो ना। और सुनी, ओहो इतनी मीठी आवाज कौन की है, इतनी मीठी आवाज अभी तक हमने नहीं सुनी। ये तो कृष्ण की है, गोपाल की है। विदुरानी वस्त्र पहनना भूल गई और गेट खोल दिया, निर्वस्त्र आ गई। प्रभु के स्वागत के लिए निर्वस्त्र आई है। और ये होता है भगवान की भक्ति का भाव। लोग भैया हो, कभी कभी भगवान की भक्ति में इतना पागल हो जाता है, वो खाना भी भूल जाता है, पहनना भी भूल जाता है, और प्यारे और सारे राज काज को छोड़कर भगवान का हो जाता है। और देखा कन्हैया ने काकी निर्वस्त्र चली आई, मेरी आने की सुधि में सुध भूल गई और अपना काली कामलिया डाल दी। और विदुरानी ने ओढ़ी में तो निर्वस्त्र चली आई। अब ध्यान आया, सुनो, जो भगवान को ऐसी भक्ति करता है तो भगवान का साया उस पर आता है। काली कामरिया का साया मिल गया। और विदुरानी खड़ी है गेट पर, और गेट के बाहर ठाकुर जी खड़े हैं, टकटकी लगा करके देख रही है पागलों की तरह। हाँ, एक टकटकी लगा के देख रही और कह रही है, काना रे तुझसे कौन जन्म काना, लाला रे तुझसे जन्म जन्म काना, तुझसे जन्म जन्म काना। प्यारे, तुझसे किस जन्म का नाता है? तू अब आया है, कब से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मैं कई जन्मों से तुझे बुला रही हूँ, मेरा तेरे से कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे माधव, तेरे साथ मेरा कोई तो रिश्ता होगा, एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से बुला रही थी। तो आज मेरे गोविंद दर पर चले आए। तो विदुरानी की आंखों से आंसू आ गए। कन्हैया बोले, ले पागल है गई ये तो मेरे आवे के चक्कर में। ओ काकी, मोकू अंदर नहीं लेगी का, बाहर खड़ो रखेगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो पागल है गई। आज आजा कन्हैया, अंदर आजा। आज कन्हैया को अंदर लाई विदुरानी, और अंदर लाई ना तो क्या हुआ, और पाटा ले लिया हाथ में, और पाटा लेकर के बोले, यहाँ बैठ जाओ ना कन्हैया। बोले, ये भी जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठ जाओ ना माधव। बोले, ये भी जगह अच्छी नहीं है, तो इधर बैठ जाओ ना मेरे प्राण वल्लभ। बोले, ये भी जगह अच्छी नहीं है। एक कोने में उल्टा पाटा डाल दिया, कन्हैया बैठ गए। देखा नहीं होता है सीधा, फिर देखने लगी वो तो, और कहा, ओ काकी, वो भूख लगी है, कुछ लाओ ना खाने के लिए। बोले, कुटिया में कुछ नहीं है, तेरे काका कुछ बजरिया से ला रहे हैं। ना ना, वो जल्दी लेके आ। और आज कदली वन में गई, और पके पके केले के फल लेके उतार के डलिया में लाई, और लेके आई ना तो विदुरानी ने केले के फल रख दिए। पाओ ना परमात्मा। तब कन्हैया कहते हैं, मेरी दुनिया के
हाथों से जरूर खाया, पर आज तुम भी अपने हाथों से खिला दो ना। आज मेरा परमात्मा भाव अच्छा था, तो विदुरानी से कह रहे हैं अपने हाथों से खिलाओ ना, आज अपने हाथों से मुझे भोग लगाओ ना। भाव तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हारी गोदी में बैठ करके परमात्मा भोग जरूर पाएगा। आज विदुरानी से कहा भोग लगाओ ना, अपने हाथों से हमें खिलाओ ना। तो विदुरानी भाव में खो गई, केले के फल को फेंकती गई, छिलका हाथ में दिया, छिलका दिया मेरे गोविंद पा रहे हैं, मेरे परमात्मा पा रहे हैं। मेरे गोविंद ने छिलकों का पाप किया। देखो हे राजन परीक्षित, इस दृश्य को देखो, परमात्मा आज विदुरानी के भाव में छिलका का पान कर रहा है। 56 भोग खाने वाला आज छिलकों का भोग लगा रहा है। और तकरीबन 25-30 छिलके खा गए, कोई होश जब तक विदुर जी आ गया। ओ विदुरानी ले, मैं तेरे कन्हैया के लिए माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, मेवा लाया हूँ, रख ले। मैं इसकी आगवानी के लिए बाहर बैठ जाता हूँ, इसका स्वागत करूंगा कृष्ण का। तो विदुरानी ने आवाज लगाई, जिसका तुम स्वागत करना चाहते हो, इसकी आगवानी करना चाहते हो ना, वो पहली कुटिया में आके बैठ भोग लगा रहा है। विदुर जी ने आकर के देखा तो गोविंद छिलके खा रहे हैं, तो विदुर जी रो पड़े। विदुर की आंखों से आंसू झर पड़े। मेरी कुटिया में पहली बार आए थे प्रभु, छिलका खा रहे हो। अब होश मेरे गोविंद को आया, मैं छिलका खा रहा हूँ, अभी तक मेरी कन्हैया को भी होश नहीं था। क्योंकि जो विदुरानी ने भाव में दिया हुआ उसी को पान कर रहे हैं। भगवान किसी मेवा के भूखे नहीं है, भगवान किसी पैसे से भूखे नहीं है, भगवान तो एक प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो एक भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार। लो लाला, अब तुम माखन खा लो, मिश्री खाओ, तब का जो स्वाद छिलकों में था वो तेरी मेवा में ना है। और बड़ा सुंदर भाव। अब भैया हो, धीरे धीरे ठाकुर जी से चर्चा हुई, प्रेम भरी, स्नेह भरी। आज तुमने हमारे भाग्य खोल दिए, हमारी कुटिया के भाग जाग गए। आज माधव पधारे हैं और सुंदर भाव प्रस्तुत हुआ।